चढ़ूँगा अच्छे से जो। और आज हम लोग देखेंगे महादेवी वर्मा जी को। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, क्लास को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पहली लड़की उत्पन्न हुई थी। सन 1956 ईस्वी में महादेवी वर्मा को पद्म पुरस्कार मिला था एवं इनके पिता गोविंद प्रसाद और माता हेमरानी शिक्षा एवं काव्य प्रेमी थी। इनकी माता क्या थी? शिक्षा एवं काव्य प्रेमी थी, जिसका प्रभाव महादेवी वर्मा पर इनकी माता का प्रभाव इनके ऊपर बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से ये भी धार्मिक प्रवृत्ति की हुई। और इनका विवाह स्वरूप नारायण से हुआ था। प्रश्न बन सकता है कि महादेवी वर्मा जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो स्वरूप नारायण से हुआ था। और इनकी उम्र उसमें क्या थी? तो 9 वर्ष थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह देखिए क्या कहते हैं महादेवी वर्मा के विषय में। तो नामवर जी कहते हैं कि महादेवी वर्मा अपने युग की ऐसी कवित्री थी, यह शुद्ध लिखा हुआ है, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास, और ये क्लास रहेगी महादेवी जी वर्मा पे। ये छायावाद की महत्वपूर्ण कवित्री हैं। इसके पहले हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद पंत जी और निराला जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्लास। महादेवी जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा ने अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पहली लड़की उत्पन्न हुई थी। कहा जाता है कि ये 200 वर्षों के बाद उनके परिवार में कन्या उत्पन्न हुई थी, और बहुत पूजा पाठ हुआ था, तब जाके महादेवी जी का जन्म हुआ था। इनको पद्म पुरस्कार भी मिला था। ये पद्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा जी को। इनके पिता गोविंद प्रसाद, इनके पिता का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद। और इनकी माता हेमरानी शिक्षा एवं काव्य की प्रेमी थी। किसकी प्रेमी थी? शिक्षा और काव्य की प्रेमी थी, जिसका प्रभाव महादेवी पर महादेवी पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो इनकी माता हेमरानी देवी का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो स्वरूप नारायण से इनका विवाह हुआ था। अब नामवर सिंह के विषय में क्या कहते हैं? नामवर सिंह, महादेवी वर्मा अपने युग की ऐसी कवित्री थी जिनकी कविताओं में करुणा, संवेदना तथा दुख के
हुड की त्रिवेणी है। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्री वेदना की अनूठी चितेरी हैं। क्या है? अनूठी चितेरी है। ये किसका कथन है? तो नामवर सिंह का। इसमें देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही, उमरी कल थी मिट आज चली। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जिसमें इनकी करुणा और संवेदना दिखाई पड़ता है। इसी पंक्ति में आप देख सकते हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमरी कल थी मिट आज चली। इन कविताओं में उनका करुणा, संवेदना, दुख सब प्रकट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जबकि महादेवी वर्मा का संपूर्ण साहित्य ही विरह प्रधान था। महादेवी वर्मा का संपूर्ण साहित्य कैसा था? तो विरह प्रधान था। अब गंगा प्रसाद पांडे जी क्या कहते हैं इनके बारे में? महादेवी वर्मा ससुराल पहुँचने महादेवी जी ने जो उत्पात मचाया, ससुराल वाले ही जानते हैं। कहा जाता है कि जब उनका विवाह हुआ, उनकी उम्र तो 9 वर्ष की थी, तो उनको क्या पता था विवाह क्या होता है। जब ये अपनी शादी करके अपने ससुराल गई तो वहाँ पर इतना ज़्यादा उत्पात मचा दी, इतना रोना धोना सब शुरू कर दी। बेचारे ससुराल वाले परेशान होकर उनको फिर से वापस पहुँचा गए। क्या है? रोना बस रोना। नतीजा यह हुआ कि ने बालिका वधू के स्वागत समारोह का उत्सव फीका पड़ गया और घर में एक आतंक छा गया। ससुर महोदय दूसरे दिन उन्हें वापस से लौटा गए। वो इतना रोना धोना स्टार्ट कर दी कि उनके लिए जो स्वागत समारोह रखा गया था, उनको फिर उनके ससुर लाकर उनको घर पहुंचा दिए। और उसके बाद फिर महादेवी वर्मा वापस भी नहीं गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कहते हैं? सन 1929 ईस्वी में बौद्ध धर्म में शिक्षा लेकर 1929 ईस्वी में बौद्ध धर्म में शिक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? भिक्षुणी। परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने से समाज सेवा एवं नारी शिक्षा के लिए तात्पर्य हो गए। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि महादेवी वर्मा किसके संपर्क में आने के बाद समाज सेवा एवं नारी शिक्षा के लिए तात्पर्य हुई थी? तो महात्मा गांधी जी के। नीरजा के लिए महादेवी वर्मा सबसे पहले सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसे एक रचना थी नीरजा, उनको इस पर किस मतलब क्या पुरस्कार मिला था? तो सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। किस रचना पे? तो उनको नीरजा, जिनकी काव्य संग्रह उनके लिए मिला था। शुक्ल जी छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही है। इन्होंने कहा कि महादेवी वर्मा जी, इनके जितने भी काव्य ग्रंथ जितने भी लिखे सब रहस्यवाद के भीतर ही लिखा गया है। ये और रहस्यवाद के भीतर ही रही। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ रहना चाहती हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इनके जितने भी काव्य हैं, इनका जितना भी काव्य रहस्यवादी और वेदना से भरा हुआ है और इनका स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया, उसी के साथ रहना चाहती है। और ये वेदना के साथ ही इनका स्वाभाविक प्रेम बन गया था और ये वेदना के साथ ही रहना पसंद करती थी। गीत लिखने में महादेवी वर्मा जी, गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को मिली वैसी और किसी को नहीं मिली थी। यह भी शुक्ल जी का एक कथन है कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी वर्मा जी को मिली थी, वैसी सफलता अन्य और किसी छायावादी कवि या कवित्री को नहीं मिली थी। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? महादेवी वर्मा के काव्य को समष्टि मानते हैं। क्या मानते हैं? महादेवी जी वर्मा के क्या मानते हैं? महादेवी वर्मा के काव्य को समष्टि मानते हैं। अब प्रभाकर तोत्री जी ने क्या कहा? जो लोग उन्हें पीड़ा और निराशा की कवित्री मानते हैं, जो लोग उन्हें पीड़ा और निराशा की कवित्री मानते हैं, वो यह नहीं जानते कि उसे पीड़ा में कितने भाग हैं, जो जीवन के सत्य को जागर करती है। जैसे कथन देख के आपको पूछ सकता है कि ये कथन किसका है? तो आप प्रभाकर तोत्री जी का ये कथन है, जिसको आप लोग पोस्ट लगा लीजिएगा। प्रभाकर मिश्र जी क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के दृश्य युक्त तार्किकता और उदाहरण के द्वारा छायावाद और रहस्यवाद के वास्तुशिल्प की पूर्ववर्ती काव्य से भिन्नता तथा विशेषता ही नहीं बताती, यह भी बताती हैं कि वह किन अर्थों में मानव संवेदना के विकास या बदलाव और अभिव्यक्ति के नएपन का काव्य है। आगे बढ़ते हैं। अब महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं? गीत वही है जो सुख दुख की भाषा, विष मची अवस्था
मची अवस्था को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर लेना ही गीत है। किसने कहा था ये? महादेवी वर्मा जी ने। अब बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? वास्तविकता तो यह है, क्या है? वास्तविकता तो यह है कि वे और चाहे तो कुछ हो, रहस्यवादी नहीं है। उनका क्या मानना है कि महादेवी वर्मा जी रहस्यवादी नहीं थी, वे अंधेरे से जुड़ती हुई निष्कर्म दीप शिखा है। वो रहस्यवादी नहीं है, वे अंधेरे से जुड़ती हुई निष्कर्म दीप शिखा है। इनका ये कथन मोस्ट है, इसको भी लगा लीजिएगा। इनका दूसरा कथन क्या है महादेवी वर्मा जी के बारे में? दूसरा देखते हैं। इन्हीं रहस्यवादी कहने का अभिप्राय उनके आत्मसंघर्ष पर जो समूची नारी जात का आत्मसंघर्ष है, पर्दा डालना है। उनका ये मानना है कि उनको रहस्यवादी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो रहस्यवादी उनका आत्मसंघर्ष है, जो सभी नारी जाति का आत्मसंघर्ष है, और उसी पे पर्दा डालना है उनको रहस्यवादी कहकर। यह बच्चन जी का कथन है। उनकी काव्य रचना तमसो माँ ज्योतिर्गमय की ही यात्रा है। वे स्त्री की श्रृंखला को तोड़ना चाहती हैं, उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है। महादेवी वर्मा जी को क्या है? अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है। वह बड़े बड़े ज्योति की वर्षा नहीं करती चलती, पर अंधेरे से लड़ती रही हैं। अब रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा जी का कथन क्या है? महादेवी जी छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं। जैसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि महादेवी जी को छायावाद की प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा है। उनकी छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, जो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववादी पक्ष भी है। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा जी का। इन्होंने महादेवी वर्मा जी को कहा है कि छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री कहा है। उनकी छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववादी पक्ष भी है। ये कथन देखिए आपसे पूछ सकता है कि यह कथन महादेवी वर्मा जी के बारे में किसने कहा? तो आप याद रखिएगा, ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। महादेवी वर्मा जी खड़ी बोली की कविता में रोला और हरिगीतिका छंदों में काव्य लिखा करती थी। प्रश्न ये भी बन सकता है कि महादेवी वर्मा जी खड़ी बोली में किस छंदों का प्रयोग करती थी? तो रोला और हरिगीतिका छंदों का प्रयोग करती थी। इन्होंने इन्हीं छंदों पर 1 करोड़ कहानी को लेकर 100 छंदों का एक खंड काव्य भी लिखा है। क्या लिखा है? 100 खंडों का एक खंड काव्य भी लिखा है। 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय कवित्री, गलत लिखा है, कवित्री चांद, इनकी पत्रिका थी चांद पत्रिका उसी समय की 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय कवित्री चांद पत्रिका उस समय की सबसे बड़ी थी। चांद पत्रिका 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी पत्रिका थी और सबसे बड़ा क्रांतिकारी पत्रिका भी थी, और इस पत्रिका का इन्होंने 5 साल तक संपादन कार्य भी किया है। क्या किया है? 20वीं सदी की सबसे बड़ी पत्रिका चांद पत्रिका थी, और इसको कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी क्रांतिकारी पत्रिका भी थी, और इसी पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा जी ने 5 साल तक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका संबंध राजनीति से भी था। इनका संबंध राजनीति से भी था। महादेवी वर्मा एक कुशल चित्रकार भी थी, और इन्हें चित्रों पर भी कविता करना आता था। ये एक कुशल चित्रकार भी थी, और क्या थी? कुशल चित्रकार भी थी, और इन्हीं चित्रों पर भी वे कविता करना जानती थी। कोई भी चित्र देखकर उस पर कविता भी लिख डालती थी। महादेवी वर्मा के चुने हुए भाषणों का संकलन संभाषण नाम से सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जैसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि महादेवी वर्मा के चुने हुए भाषणों का संकलन किस नाम से हुआ था? तो संभाषण नाम से। और कब प्रकाशित हुआ? तो 1914 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1932 ईस्वी में महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्रधानाचार्य भी बनी। महादेवी वर्मा जी
1932 ईस्वी में महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्रधानाचार्य भी बनी। 1944 ईस्वी में ये साहित्यकार संसद की स्थापना भी की थी। इन्होंने संसद साहित्यकार की स्थापना कब की थी? 1944 में। 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य बनी थी। ये प्रश्न भी बन सकता है कि क्षयवाद की कौन सी कवित्री जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी थी? तो कौन बना था? तो महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। कब थी? कब बनी थी? 1952 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिल्ली की स्थापना में सहयोग भी की थी। और 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति बनी। क्या बनी थी? प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति बनी। और 1964 में प्रयाग में रंगवाड़ी नाट्य संस्था की स्थापना भी इन्होंने की थी। प्रश्न ये भी बन सकता है कि महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग में रंगवाड़ी नाट्य संस्था की स्थापना कब की थी? तो 1964 में। और प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति कब बनी थी महादेवी वर्मा जी? तो 1960 में। महत्वपूर्ण पंक्ति देखते हैं। तेरा मुख सहसा अरुणोदय परछाई रजनी विषाद व नीता स्वप्न के खेल तक सोने दे माँ समझेगी सृष्टि प्रलय क्या तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। जब बंगाल में अकाल पड़ा तो 1943 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी ने बंग दर्शन नाम से एक काव्य संकलित प्रकाशित करवाया था। बंग दर्शन नाम काव्य कब प्रकाशित करवाया था? तो 1943 में। और कब प्रकाशित करवाया? जब बंगाल में अकाल पड़ा था। तो अब चीन के आक्रमण के समय हिमालय नामक काव्य संग्रह को प्रकाशित करवाया था। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि हिमालय नामक काव्य संग्रह को कब प्रकाशित करवाया था? कब? चीन के आक्रमण के समय। या ऐसे बन सकता है कि चीन के आक्रमण के समय कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित महादेवी वर्मा जी ने करवाया था? तो हिमालय को। ये चिदम्बरा उनका है, पंत जी का 164 है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी जी की काव्य रचनाएं। निहार जो 1930 ईस्वी में है, रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 ईस्वी में, सांध्यगीत 1934 ईस्वी में, यामा 1940 ईस्वी में, दीपशिखा 1942 ईस्वी में। ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अब इनके देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध संग्रह। श्रृंखला की कड़ियाँ जो 1942 में है, छड़दा, ये छड़दा 1956 ईस्वी में, साहित्य की आस्था 1965, संकृप्ता 1968 में, भारतीय संस्कृत के स्वर 1984 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। निर्जा के विश्वनाथ त्रिपाठी और नगेंद्र के अनुसार इसका रचनाकार 1935 है। कितना है? 1935। तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1934 है। जैसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि निर्जा का समयकाल विश्वनाथ त्रिपाठी और नगेंद्र जी ने क्या माना है? तो 1935। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या माना है? तो 1934। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी में गंगा प्रसाद पांडे द्वारा संपादित है। जैसे प्रश्न ये बन सकता है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध जो 1962 ईस्वी की है और उसको किसने संपादित करवाया था? तो गंगा प्रसाद पांडे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ जो 1942 को है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस 1948 ईस्वी की कृति मानते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ इन्होंने कब माना है इसका रचनाकाल? तो 1948 को। इसमें महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं का विवेचन किया है। जैसे प्रश्न ये बन सकता है कि महादेवी वर्मा जी की किस रचना में भारतीय नारी की समस्याओं का विवेचन मिलता है या वर्णन मिलता है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। इसमें युद्ध और नई नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी इत्यादि निबंध आत्मपरक रचनाएं संकलित हैं। इनकी एक रचना है मेरा परिवार की महत्वपूर्ण रचना है और इसका रचनाकाल कुसुम राय ने 1971 ईस्वी में माना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा परिवार की भूमिका उच्छ्वास नाम से इला चंद्र
इलाचंद्र जोशी ने लिखा है। जैसे प्रश्न ये बन सकता है कि मेरा परिवार की भूमिका उच्छ्वास नाम से किसने लिखा है, तो इलाचंद्र जोशी ने लिखा है। मेरा परिवार पालतू पशुओं पर संस्मरण नीलकंठ, गुल्लू, सोना, ध्रुव, गौरी, नीलू, निक्की, रोजी और रानी के साथ ही कृति पर संस्मरण तथा प्रणाम रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण अन्य हैं। एक मिनट, ये तो हो गया इनका रानी और गिल्लू, और इनकी एक रचना पथ के साथी। एक मिनट, इधर पथ के साथी, इनकी एक रचना है पथ के साथी कृति। संस्मरण इन्होंने प्रणाम नाम से लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त पथ के साथी में संस्मरणात्मक इनकी रचना है, जिसमें कौन कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण अन्य लोग हैं। ये इनकी संस्मरणात्मक कृति है, जिसे प्रणाम नाम से इन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर को संबोधित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसकी भूमिका महादेवी जी ने आत्मिका नाम से लिखा। चलचित्र, रेखाचित्र संग्रहित, उनकी रचना है रेखाचित्र संग्रहित। रेखाचित्र राम बाल विधवा चित्र, राम बाल विधवा, बिंद साबिया, बिट्टू, विधवा माता घिस्सू, बेस्या की सती पुत्री, स्वामी स्त्री की गाथा, अलोपुद्दीन, बदलू कुमार, उसकी पत्नी रदिया, लक्ष्मण, पहाड़ी महिला, कुल 11 रेखाचित्र है। क्या है, इनकी एक रचना है रेखाचित्र, जिसमें 11 रेखाचित्र हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो लक्ष्मण है, पहाड़ी महिला, उसकी पत्नी रधिया, बेस्या की सती पुत्री स्वामिनी, बालराम, विधवा, बिंदु साहिबा, बिट्टू, विधवा माता घिस्सू, बेस्या की सती पुत्री आदि इसमें रेखाचित्र हैं। स्मृति की रेखाएं यह इनकी संस्कृति कृति है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन है। भक्ति, चीनी फेरी वाले, वस्त्र विक्रेता, बद्री, केदार, यात्रा के 2 कूली, माधोजंग, बहादुर और धन सिंह, निर्धन गृह, बधु मुन्नी की माँ, ठकुरी बाबा, बिबिया धोबिन, मुंक ममता, महिमा, गुंगिया, इनके सब रेखाचित्र के हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ मिश्र ने निर्जा में प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावना की झांकियाँ एवं विरह वेदना प्रस्तुत किया है। विश्वनाथ मिश्र निर्जा, इनकी निर्जा जो काव्य संग्रह है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है कि निर्जा में प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावना की झांकियाँ एवं विरह वेदना प्रस्तुत है। निर्जा रचना पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। प्रश्न बन सकता है कि महादेवी वर्मा जी की जो रचना है निर्जा, उन्हें इस पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो निर्जा, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो निर्जा। और निर्जा में कितने गीत हैं, तो निर्जा में 58 गीत हैं, 58 गीत हैं, संग्रहित हैं। जैसे प्रश्न ये बन सकता है कि निर्जा में कितने गीत हैं, तो 58 गीत संग्रहित हैं। और इस रचना में क्या है, दर्शन और चिंतन रश्मि की अपेक्षा अधिक स्पष्ट प्रौढ़ हो गई है। इसी रचना के कारण इन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता है। इस रचना के कारण महादेवी वर्मा जी को वेदना की कवित्री कहा जाता है। वेदना की क्या कहा जाता है, कवित्री।
कवित्री। नीरजा के कारण इन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता है। और इसमें कितने गीत हैं? तो 58 गीत हैं। इसमें 58 गीत हैं। आगे बढ़ते हैं। यामा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांध्य गीत की कविताएं सम्मिलित हैं। सांध्य गीत की कविताएं यामा में संग्रहित हैं। बढ़ते हैं। यामा में से प्रश्न समझ सकता है कि यामा में कितनी कविताएं संग्रहित हैं? तो 185 कविताएं यामा में संग्रहित हैं। कितनी कविताएं संग्रहित है यामा में? तो 185। यामा रचना पे कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला पुरस्कार मिला था। और कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा था? 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें 185 कविताएं संग्रहित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति की रेखाएं, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इन्हें द्विवेदी पदक मिला था। डॉक्टर नगेंद्र ने दीपशिखा के गीतों की अनुभूति पार्थिव मानते हुए इसके मूल में काम का स्पंद बताया। डॉक्टर नगेंद्र जहाँ रहते हैं कि मुझे आधुनिक काव्य की आध्यात्मिकता में एकदम विश्वास नहीं, वहीं डॉक्टर धनंजय वर्मा कहते हैं कि मुझे आधुनिक काव्य की आध्यात्मिकता में पूर्ण विश्वास है। निहार काव्य कृति की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने निहार की भूमिका लिखी थी। और ये निहार इनका पहला गीत काव्य संग्रह है। पहला काव्य गीत संग्रह है। निहार इनका पहला काव्य गीत संग्रह है। इसमें कितनी कविताएं संग्रहित है? निहार में कितनी कविताएं संकलित हैं? तो 47 कविताएं संग्रहित हैं। और इसमें क्या है? इसमें रहस्यवाद, विस्मय, जिज्ञासा एवं वेदना संबंधित कविताएं हैं। प्रश्न ऐसे कर सकता है कि महादेवी वर्मा जी की कौन सा काव्य संग्रह है जिसमें रहस्यवाद, विस्मय, जिज्ञासा एवं वेदना संबंधित कविताएं हैं? तो निहार में। इसमें क्या है? वेदना, एक मिनट, क्या है इसमें? वेदना, विस्मय, जिज्ञासा और क्या इसमें है? वेदना संबंधित कविताएं हैं। वेदना संबंधित, क्या इसमें वेदना संबंधित कविताएं हैं? किसमें है? तो निहार में। इनकी निहार रचना में क्या है? वेदना, विस्मय, जिज्ञासा एवं वेदना संबंधित कविताएं किसमें है? तो इनकी जो रचना है निहार में। इसमें कितनी कविताएं संग्रहित हैं? तो 47 कविताएं संग्रहित हैं निहार में। और ये बताइए निहार का अर्थ क्या होता है? जैसे हो गया आपका तुषार। निहार का अर्थ तुषार निहार का अर्थ है तुषार, धुंध, कोहरा। निहार का अर्थ क्या है? धुंध, तुषार, कोहरा। ठीक है, निहार का अर्थ है। इसमें 47 कविताएं संग्रहित है। और निहार काव्य संग्रह कैसा काव्य संग्रह है? तो इसमें रहस्यवाद, विस्मय, जिज्ञासा एवं वेदना संबंधित कविताएं संकलित हैं। चलिए बाकी बढ़ते हैं। इनकी रचना है प्रथम आयाम शीर्षक से महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है।
महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? तो आयाम। रमेश चंद्र शाह के अनुसार कविता महादेवी वर्मा के लिए क्या है? महादेवी के लिए निखालिस आत्माभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के स्वरूप में भी अधिक साध्य रही थी। ये किसका कथन है? तो रमेश चंद्र शाह का, कि महादेवी के लिए निखालिस आत्माभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही है। रमेश चंद्र शाह। उनकी कविता चांद, आर्य महिला तथा महिला जगत आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं। 1944 ईस्वी में साहित्यकार संसद की स्थापना प्रयाग में, क्या वो प्रयाग में महादेवी वर्मा साहित्य अकादमी की स्थापना की थी। इसके संस्थापक भी रही। क्या 1944 ईस्वी में साहित्य संसद की स्थापना की महादेवी वर्मा साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य भी रही। किसकी? साहित्य संसद की। महादेवी वर्मा की 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य भी रही। सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करते हुए इन्होंने क्या लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करते इन्होंने लिखा है, अजगर कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कसकर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। ये कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का। प्रश्न बन सकता है कि महादेवी वर्मा जी यह कथन किसके लिए कहा था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए। आगे बढ़ते हैं। नारी के हृदय में जो गंभीर ममता है, नारी के हृदय में जो गंभीर ममता है, सजल वीर भाव पैदा होता है, वह पुरुष के उस शौर्य से अधिक दिव्य और उदात्त है। सप्तपर्णा, ये क्या लिखा है? सप्तपर्णा, सप्तपर्णा, इनकी रचना सप्तपर्णा। ये ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद है। क्या है? ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि महादेवी वर्मा जी की जो रचना है रश्मि, उस पर किस दर्शन का अधिक प्रभाव है? तो बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। ऐसे भी बन सकता है कि रश्मि रचना में कितने गीत हैं? तो इसमें 35 गीत संग्रहित है। किसमें? तो रश्मि में। रश्मि में कितने गीत संग्रहित है? तो 35 गीत संग्रहित हैं। और ये कैसा काव्य है? तो ये चिंतन और दर्शन पक्ष को मुखरित, इसमें क्या है? रश्मि काव्य में दर्शन, चिंतन, दर्शन और चिंतन पक्ष मुखरित होता है। रश्मि काव्य संग्रह में दर्शन चिंतन पक्ष मुखरित होता है और इसमें 35 गीत संग्रहित है। कितने हैं? 35 गीत संग्रहित हैं। थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में। इनकी रचना सप्ताह हम लोग देख लिए। अब इनकी रचना एक छड़दा निबंध, जैसे प्रश्न ये भी बन सकता है। और ये देखते हैं सांध्य गीत। सांध्य गीत में कितने गीत हैं? तो 45 गीत हैं। कितने गीत हैं? तो 45 गीत हैं। इसी में इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति सांध्य गीत में, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंद में चिर निस्पंद बसा, कंदन में आहत विश्वहसा, नैनों में दीपक से जलती। ये पंक्ति देख के पूछ सकता है कि यह महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह का है? तो सांध्य गीत की पंक्ति है। अब इनकी एक रचना है दीप शिखा। क्या है? दीप शिखा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दीप शिखा इनकी कैसी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा का सिद्धावस्था का काव्य है। क्या है?
अवस्था का काव्य है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना जो सिद्धावस्था का काव्य कहा जाता है, तो दीपशिखा। इसमें क्या है, जिसमें साधिका की आत्मा को दीपशिखा अकंपित और अचंचल होकर आराध्य की अखंड ज्योति में विलीन हो गई है। चलिए इनके निबंध एक छड़दा, निबंध के बारे में देख लेते हैं। छड़दा निबंध ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको मोस्ट आप लोग लगा लीजिएगा। तो ये प्रश्न बन सकता है छड़दा इनका कैसा निबंध है, तो ये इनका ललित निबंध है। कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है, जिसमें यात्रा वर्णनों के अलावा इसमें क्या है, छड़दा निबंध में क्या है, यात्रा वर्णनों के अलावा क्या इसमें कला और साहित्य के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न